ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। जो वार्ड पार्षद हैं, अभी इन्होंने जन वितरण प्रणाली का दुकान में जाके वितरण भी कराने में सहयोग किया, जो खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से हो रहा था। आप सभी जानते हैं कि मैं आज इस शहर में विशेष करके अपने आदरणीय श्रद्धेय हमारे 74 आंदोलन के मित्र कहिए, हमारे बड़े भाई डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी के प्रथम पुण्य स्मृति में मैं उनके परिवार के लड़के के आमंत्रण पर विशेष रूप से यहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत करने आया था और वहाँ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कुछ विलम्ब भी हो गया, क्योंकि काफ़ी लोगों का तांता लगा हुआ था और इस कारण से आपसे देर से मिलने में मुझे कठिनाई भी, आप लोगों को कठिनाई भी हुआ होगा। इसके लिए मुझे खेद है। उस कार्यक्रम का एक गरिमा था, कार्यक्रम को छोड़ के बीच में आना मेरे लिए उचित भी नहीं था। और तुरंत बाद चूँकि हमारे विभाग की ओर से और गरीब लोग बंधुओं से मुजफ्फरपुर में मैं सभी प्रेस के बंधुओं का सादर उनका अभिनंदन करता हूं और उन सबको मित्रवत आप सबको नमस्कार। सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के भाइयों को, मेरे साथ में जिला अध्यक्ष जी यहाँ के, हमारे पार्टी के वरिष्ठ यहाँ के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष निरंजन जी हैं और हमारे माननीय विधायक रहे हुए यहाँ के और दिल में बसे हुए ऐसे विधायक के रूप में पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री बिहार सरकार के, और यहाँ मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी शिरकत भी दोनों विधायक यहाँ हमारे राजू जी भी इसी मुजफ्फरपुर के तो आप सब लोग साहिबगंज से परिचित हैं मुजफ्फरपुर ज़िला में। तो हमारे साथ दोनों ही हमारे सम्मानित नेता भी हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता के सभी कार्यकर्ता मित्र भी साथ में हैं। हमारे पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो गरीब कल्याण अन्न योजना है और उस राशन के साथ साथ जो हमारे जगह जगह विभाग के द्वारा भी और जो हमारे हम लोगों ने यहाँ के सांसद, विधायक या जनप्रतिनिधियों ने जो बैग का व्यवस्था किया है पूरे देश भर में, तो उनको बैग के साथ अन्न योजना का वितरण का कार्यक्रम वह भी 8 नंबर वार्ड में यहाँ आयोजित था। उस कार्यक्रम में मैंने शिरकत किया और वहाँ से फिर आपके बीच आया हूँ। आप सबको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है और इसको मैंने अपने बिहार दौरे का पिछले 1 सप्ताह का दौरा, पिछले बार भी 5-6 दिन रहा, अभी भी 4-5 दिनों से अपने क्षेत्र में भी था, भागलपुर और कई जिलों में जाने का मौका मिला, कैमूर इत्यादि, रोहतास। तो आज मैं मुजफ्फरपुर में विशेष रूप से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में संक्षिप्त आपको विवरण प्रस्तुत करूंगा। आप सबको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 2020 में इस कोविड के वैश्विक महामारी में, जहां वैश्विक महामारी को ठीक करने में हमारी सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से हमने कोरोना महामारी को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा किया है। ये ठीक है कि अभी भी कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और इसके लिए हमें जागरूक भी रहना है, हमें स्वच्छता को भी चुनना है और स्वच्छता को बनाए रखना है, हाथ धोना, मास्क सार्वजनिक जगहों पर पहनना और साथ साथ जो ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग का जो पॉलिसी हमारी है उसको बराबर करते रहना। और वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन में हिंदुस्तान में स्वास्थ्य मंत्री भी रहा भारत सरकार का, बिहार का भी 8 वर्षों तक मुझे सेवा करने का मंत्री के रूप में और 5-5 बार विधायक रहने का अवसर मिला है। तो भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय में जो क्रांति लाई है और पूरी तरह से बिहार सरकार भी बखूबी उस काम को आगे बढ़ा रही है। मुझे मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के दौरान जो कुछ मैंने प्रत्यक्ष करने का अवसर मिला उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को पूरे देशवासियों की ओर से बधाई देता हूँ। अगर वो उस प्रकार की जागरूकता नहीं होती तो देश में ये क्रांति नहीं होता और हिंदुस्तान पूरे विश्व में कोविड के इस वैश्विक महामारी में, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सबसे बेहतर काम कम मतलब साधन के बावजूद भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया और आगे कोविड के वैक्सीनेशन को हमारे वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री जी के पहल पर 9 महीने के अंदर ही नहीं, उसके पहले जो 3 साल में होता है वो इतने कम समय में वैक्सीनेशन तैयार हुआ और हम देश में पहला स्थान भारत का है जहां एक दिन में हम 1 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीनेशन देने में सफल रहे। ऐसा कई बार कई दिन अवसर मिला। तो वैक्सीनेशन पर कई प्रकार के वैक्सीनेशन यहाँ बनाए गए, स्वदेशी भी
और सब प्रकार के वैक्सीनेशन ला करके हम देश के अधिकांश जनता को अगले कुछ इस साल के अंदर सबका वैक्सीनेशन हो जाए, दोनों डोज, इसका प्रयास हम लोगों ने किया है भारत सरकार ने, और राज्य सरकार इस काम को आगे बढ़ा रही है। हमें प्रसन्नता है कि बिहार सरकार भी इस काम में काफ़ी तेज़ी लाने का काम किया है, और उसके कारण बिहार में भी वैश्विक महामारी को बहुत हद तक कम कह सकते हैं कि हमने पूर्णतः तो नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम कंट्रोल करने का काम हम लोगों ने किया। लोगों ने, जनता यहाँ लाभ उठा रही है, और बिहार सरकार ने भी जो पिछले दिनों राशन कार्ड था, उस राशन कार्ड को काफ़ी आगे करने में, और अभी भी कोई राशन कार्ड किसी को छूटे ना, उस पर भी काम हो रहा है, और उसमें बिहार सरकार की पहल देश में कई राज्यों से बहुत ही अच्छा रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं। हाँ, मुख्य रूप से जो वर्तमान में अभी ये योजना चल रहा है, इसके तहत बिहार में कुल 21.71 लाख मेट्रिक टन 21.71 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया है, जिसमें से वर्तमान में लगभग 11 लाख मेट्रिक टन चावल और गेहूं का उठाव किया जा चुका है। ये सुखद है हमारे लिए। इसके 100% उठाव हेतु हम आवश्यक कदम उठाए रहे हैं विभाग की ओर से। हमारे यहाँ साथ में डीजीएम भी आए हैं एफसीआई के, और डिविजनल पदाधिकारी भी, सभी हमारे पदाधिकारी मौजूद हैं। तो और खाद्य आपूर्ति विभाग के यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट क्या नाम है, राशनिंग ऑफिसर, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी जो राशन कार्ड, तो ये सभी साथ में चल रहे हैं और यहाँ भी मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने यह काम हम सब लोगों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक वरदान साबित हुआ। उसके साथ ही आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार लाल किले के प्राचीर से 2024 तक सभी लोगों को चावल के साथ जितने लाभार्थी हैं, वो NFSA का, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हो या किसी भी योजना, या मिड डे मील, चावल को फोर्टिफाइड राइस जो उन्होंने देने की घोषणा किया। फोर्टिफाइड राइस का मतलब है कि जिसमें विटामिन युक्त, यानी कि कुपोषण दूर करने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया है, 15 अगस्त को जो उन्होंने प्राचीन लाल किला से अपने संभाषण में कहा कि हम पूरे देशवासियों को फोर्टिफाइड राइस उपलब्ध कराएंगे, जिसमें विटामिन की मात्रा पर्याप्त रूप से रहे, और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 2024 तक सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। और सभी प्रकार के खाद्यान्न योजना का, चाहे वो आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का तो अभी चल रहा है, अभी इसमें देर लग सकता है, लेकिन जो हमारा NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है ये इस कल्याणकारी योजना जो मिड डे मील चलता है, उन सभी योजनाओं में फोर्टिफाइड राइस हम देने जा रहे हैं। आगे उसकी तैयारी हो रहा है। अभी तो कई स्कूलों में फोर्टिफाइड राइस, अभी स्कूल बंद है, फोर्टिफाइड राइस कुछ जगहों पर देना भी शुरू हो गया। तो एक बड़ी बात है, वर्तमान में मिड डे मील स्कीम और ICDS के तहत कुपोषण दूर करने के लिए बच्चों में पोषण युक्त आहार का वितरण किया जा रहा है। इस मामले में 1% जो होता है वो पोषण युक्त चावल हम मिलाए थे। इससे जहाँ चावल मिल को भी काम मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा, वहीं गरीबों को भी विटामिन युक्त खाद्यान्न मिलेगा। और इसमें फॉलिक एसिड का मात्रा है, आयरन की मात्रा है, और अन्य विटामिन भी भरपूर भरे हुए हैं। ये सारे विटामिन, और इसका लक्ष्य है बच्चों में कुपोषण दूर करना, साथ साथ गर्भवती माताओं को भी कुपोषण मुक्त बनाना। यह भारत सरकार का एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, और इस योजना को हम कार्य रूप देने में विभाग की ओर से कैसे सफलता मिले, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है। उसके रख रखाव के लिए अब जहां भारतीय खाद्य निगम ने जो फूड सिक्योरिटी एक्ट ला करके भारत सरकार ने फूड की सिक्योरिटी दिया है, वहीं पर हम पौष्टिकता की भी सिक्योरिटी दे रहे हैं। ये पहली बार हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। हम पौष्टिक आहार देने की सुरक्षा की गारंटी हम देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में। ये सबसे बड़ी बात है। और साथ ही उसके रख रखाव के लिए वैज्ञानिक पद्धति से साइलो जो चावल मिल है, वो हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि देश में धान का कटोरा कहलाने वाला शाहाबाद क्षेत्र है, और मैं वहाँ से सांसद हूँ।
शाहबाद से, बक्सर से मैं सांसद हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने पहला जो कहा जाए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में और साइलो जो खाद्यान्न को रखने के लिए, तो चावल का 12,500 मेट्रिक टन का चावल का साइलो साइंटिस्ट ढंग से स्टील का बना हुआ इसका काम शुरू कर दिया है बक्सर में और कैमूर में। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सौभाग्य से हमारे संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने ये काम शुरू किया है, क्योंकि धान का कटोरा का शाहबाद है और शाहबाद अगर ये प्रयोग सफल हो जाएगा तो अगले साल 2 साल में हिंदुस्तान के कोने कोने में इस प्रकार के साइलो बनाए जाएंगे जिसमें खाद्यान्न की सुरक्षा हो और लोगों को यह मिले। यह गोदाम 11 एकड़ में बनेगा और साथ साथ इसका अनुमानित लागत लगभग 33 करोड़ है, जिसकी भंडारण क्षमता 12,500 मेट्रिक टन इस साइलो का होगा। इसके अलावा भी हमने गेहूं के लिए भी 37,500 मेट्रिक टन का दोनों जगह पर बनने का हुआ है, यानी कि 50,000 मेट्रिक टन का चावल और गेहूं का ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। और विशेष करके आप सबको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन राशन, यानी एक देश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित किया। केवल कहा ही नहीं, उसको करके दिखाया कम समय में। और आज डिजिटल इंडिया की बात जो हम लोग करते हैं, ये डिजिटल इंडिया का कमाल है कि आज भारत के लोग किसी भी मुल्क में रहें, वन नेशन वन राशन का लाभ उठा रहे हैं। और इससे आपको जानकारी होगा कि अगर मुजफ्फरपुर का लोग यहाँ से किसी कलकत्ता में, अगर एक परिवार का लोग यहाँ 3 लोग रहते हैं, 2 लोग कोई कलकत्ता में रह रहा है, कोई बम्बई में रह रहा है या कोई तमिलनाडु में रह रहा है, तो वहाँ भी वो अपना राशन उठा रहे हैं या आधार लिंक को जोड़ करके। और आप अपना जो अंगूठा डाल करके जैसे वोट में बटन दबाते हैं, तो बटन दबाने के साथ आपका वोट पड़ जाता है। लोकतंत्र में हमारे लोकतंत्र के मुखिया प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी ने वही बटन दबा करके आपको राशन पहुंचाने का काम किया। ये गरीबों के कल्याण के अन्य योजना के तहत हम ये राशन और अन्य सभी योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी देश के साथ बिहार में इसका पूर्ण लाभ मिल रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी अभी एक मुश्किल से 15 दिन दिल्ली सरकार ने बहुत बाद में हम लोगों ने आग्रह किया था, देश के 32 राज्य जो भी केंद्र शासित और अन्य सभी राज्यों में इसको लागू किया गया। कुछ राज्य अभी पीछे अभी हैं, कई कुछ तकनीकी कारण से है, 2-3 राज्य ही बचे हैं। उसमें से दिल्ली ने अभी 15 दिन पहले लाभ उठाया और केवल 15 दिन में जो हमें अद्यतन खबर है 12 लाख लोगों ने केवल दिल्ली में बिहारियों ने 12 लाख बिहारियों को उसका लाभ मिला है। ये सबसे बड़ी बात। और पूरे देश भर में 25 लाख बिहार के लोगों ने वन नेशन वन राशन से 25 लाख लोगों को हाल के दिनों में उनको लाभ मिला है। ये सबसे बड़ी बात उपलब्धि है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को ढेर सारी बधाई भी है। सरकारी पिछले साल भी वैश्विक महामारी में 2020 में आपने देखा कि गरीबों के लिए जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना था 1,72,000 करोड़ की पिछले साल 2020 में प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना चलाई थी। उसी के तहत बाद में उन्होंने जो प्रथम लॉकडाउन के तुरंत बाद जो भेंट दिया पूरे देशवासियों को, 80 करोड़ भारतवासियों के ऐसे जो हमारे गरीब मुल्क के लोग थे, उन सब लोगों को 80 करोड़ लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का राशन देने का काम, मुफ्त राशन, जिसमें हमारे प्रवासी मजदूर भाई बड़ी संख्या में थे। और उनको भी हमने पिछले अप्रैल महीने से नवंबर महीने तक 9 महीना प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त राशन देने का उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से हमारे विभाग की ओर से ये पूरे देश में प्रदान किया गया। इसके लिए मैं पूरे देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी को बधाई भी देता हूँ। और इस साल भी 2021 में भी अप्रैल महीने से लेके नवंबर महीने तक, अगले 9 महीने तक छठ पूजा और दिवाली और बीच में जो भी ईद बकरीद जो भी पर्व आए, इन सभी पर्वों का ध्यान में रखते हुए पर। और दूसरा, अभी अधिकारियों के साथ बैठक है, क्या कुछ दिशा निर्देश है संक्षेप में? बिल्कुल बस ऐसा है, मैंने जो बात आपको बताया है यही बात अभी पदाधिकारियों के साथ कुछ बात भी हुई है और इन्हीं विषयों पर पदाधिकारियों के साथ हम मुजफ्फरपुर के जिला प्रशासन क्या कर रहे हैं, उनको क्या उम्मीद है, तो दोनों ही विभागों का हम एक संक्षिप्त उनसे
एक बैठक में समीक्षा करेंगे और साथ साथ हम उनसे इस विषय पर आगे क्या उनकी योजना है, उनको क्या सहयोग चाहिए राज्य और केंद्र सरकार से, हम उस पर पहल करेंगे। जी, आपके आपातकाल के साथ रघुवंश प्रसाद सिंह जी आपको नेतृत्व। आज मैं आपातकाल यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर।